अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहि अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि व रुहमाउ बैनहुम वक़ाल तआला फ़ी आयतिन उख़रा क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अजीज़ान मिल्लत, आज की बाबरकत महफिल जिसमें हम सब शरीके सआदत हैं, अल्लाह के पैगंबर हजरत सय्यदुना शीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उर्से सरापा खुद से मंसूब महफिल पाक है। मिंबर नूर पर इस वक्त अपने वक्त के कई एक मुख्तदर उलमाए किराम और शुरा इस्लाम मौजूद हैं। रूबरू होने का मौका मिला। मैं चंद ही मिनट के अंदर इंशाअल्लाह तिलावत करदा आयत करीमा के ताल्लुक से कुछ जरूरी बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला इस हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और मेरे बयान करने को, आपके सुनने को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आइए कुछ सुनने सुनाने से पहले अकीदत व मोहब्बत के साथ सारी कायन जूदो सखावत, सरापा फजल व रहमत, शमे बज़्म हिदायत, नौशे बज़्म जन्नत, अर्श की ज़ेब ज़ीनत, फर्श की तीब व नुज़हत, महरे चरखे नबूवत, गुले बाग़े रिसालत, नूरे आईने लताफत, रब्बे आला की नेमत, हक़ तआला की मिन्नत, हम फ़कीरों की सरवत, मज़दरे मज़हरियत, मज़हरे मज़दरियत यानी खातमे पैगम्बरा, शफीए आसिया, सरवरे रसूला, जनाबे अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में हदिये दुरूद व सलाम बावाज़े बुलंद पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबिना करीमिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इमाम इश्क़ व मोहब्बत फ़क़ीह इस्लाम मुजद्दिद आज़म सैयदी सरकार आला हज़रत क़ुद्दस सिर्रुहु लिखते हैं, उनके मौला की उन पर करोड़ों दुरूद। क्या बात है। उनके मौला की उन पर करोड़ों दुरूद, उनके असहाब व ईद पे लाखों सलाम। आगे आप लिखते हैं, पारहाए सुहुफ गुंचाहाए कुदुस, आए कुदुस अहले बैते नबूवत पे लाखों सलाम। आबे ततहीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज़े नजाबत पे लाखों सलाम। खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। अब सहाबा की शान में क्या लिखते हैं इमाम अहले सुन्नत, उसे भी मुलाजा फरमाएं। लिखते हैं, जाने साराने बदरो उहद पे दुरूद, हक गुजाराने बैत पे लाखों सलाम। जाने साराने बदरो उहद पे दुरूद, हक गुजाराने बैत पे लाखों सलाम। मोमिनी पेशे फत हो पसे फत सब, अहले खैरो अदालत पे लाखों सलाम। मन पे लानत है अल्लाह की, उन सब अहले मोहब्बत पे लाखों सलाम। अजीजान मिल्लत, आज की इस महफिल पाक में मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, उनमें से पहली आयत करीमा का मफहूम यह है, तर्जमा यह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर हैं और जो आपके साथी हैं, असहाब हैं, वो काफिरों पर बहुत सख्त दिल और आपस में बहुत रहम दिल हैं। दूसरी आयत करीमा जिसकी तिलावत का मैंने शरफ हासिल किया, उसका तर्जमा यह है कि ऐ महबूब, आप अपनी उम्मत से फरमा दीजिए, मैं तुमसे इस तबलीग रिसालत पर कोई उजरत नहीं मांगता,
हाँ, तुमसे एक उजरत का मुतालबा जरूर करता हूँ, वो उजरत ये है कि मेरे अहले बैत से कराबतदारों से मोहब्बत करो। अजीजाने मिल्लत, इन दोनों आयते करीमा को मिला करके इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर कबीर में जो नतीजा निकाल करके तहरीर फरमाया है, वो नतीजा ये है, आप लिखते हैं कि अल्लाह का बेहद शुक्र है, करम है, एहसान है कि उसने हम सब को उम्मते मोहम्मदिया में पैदा फरमाया, सहाबा किराम की अजमत का कायल बनाया, अहले बैत की मोहब्बत का हामिल बनाया। इसी मोहब्बत की बदौलत इंशाअल्लाहुल अजीज हम सब कयामत की हौलनाकियों से महफूज होंगे, अजाबे जहन्नम से भी महफूज होंगे, क्योंकि हम तो वो लोग हैं जो नबी के सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं, नबी के अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं। इसी अकीदे की तर्जमानी करते हुए बरेली के ताजदार ने फरमाया था, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अजीजाने मिल्लत, आज का ये नाजुक दौर, पुराशोभ माहौल जिसमें हम सब सांसें ले रहे हैं, फितनों का दौर है। सरकारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोई के मुताबिक कई एक फितने जाहिर हो चुके और आइंदा भी जाहिर होते रहेंगे, मगर हम सब के आका मौला मुखबिर सादिक ने फरमाया था कि आने वाले जमाने में कुछ लोग ऐसे पैदा होंगे जो मेरे सहाबा को गाली देंगे, मेरे सहाबा की शान में गुस्ताखियां करेंगे। जब वो दौर आ जाए तो आलिम पर अपना इल्म जाहिर करना जरूरी हो जाएगा, और जो आलिम अपने इल्म को छुपाएगा उस पर अल्लाह की, उसके फरिश्तों की और तमाम इंसानों की लानत होगी। अजीजाने मिल्लत, आप अपने गिरदो पेश का जायजा ले तो आपको मालूम होगा कि अब वो दौर बड़ी तेजी से आना चाहता है, बल्कि बहुत हद तक आ चुका है कि सहाबा किराम की शान में तनकीस की जाती है, अहले बैत की शान में कीचड़ उछालने की कोशिश की जाती है। कभी कोई यजीदी फितना उठता है, अहले बैत की शान में गुस्ताखी करता है, तो कहीं पर कोई नासिबी फितना, खारिजी फितना उठता है, शियत की शक्ल में कोई फितना उठता है, क्या और बात है, क्या बात है, सहाबा किराम की शान में गुस्ताखियां करता हुआ दिखाई देता है। लेकिन आप मुस्तफा जाने रहमत की अहादीस उठा करके देखें, मुस्तफा जाने रहमत ने क्या फरमाया है, अपने अहले बैत की किस तरह से मोहब्बत का हम सबको दर्स दिया है, सहाबा किराम से किस तरह से अकीदत और मोहब्बत का जाम नबी ने हमको पिलाया है। जब नबी की अहादीस का मुताला किया जाए, कुतुबे सीरत का मुताला किया जाए, कुतुबे रिवायात का मुताला किया जाए, तो यह हकीकत खुल करके सामने आ जाती है कि वही लोग कामयाब हैं जो अहले बैत की मोहब्बत की कश्ती में सवार हैं और आसमान हिदायत के चमकते हुए सितारे यानी सहाबा किराम के दामन से वाबस्ता हैं। जो इन दोनों शख्सियत से हटे हुए हैं, ना तो वो दुनिया में कभी कामयाब हो सकते हैं और ना ही आखिरत में कभी कामयाब हो सकते हैं। तो अजीजाने मिल्लत, सहाबा किराम से और अहले बैत से सच्ची पक्की मोहब्बत करो, और ऐसी मोहब्बत करो जैसे मोहब्बत करने का हुक्म हम सबको मुस्तफा जाने रहमत ने दिया है। आप अंदाजा लगाएं और गौर करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसने मुस्तफा जाने रहमत को महबूबियत कुबरा के मनसब पर फायज फरमाया है, आखिर वो रब इस बात को कैसे पसंद फरमाएगा कि अपने महबूब के असहाब और रफका और हमनशीनों में माअज़ल्लाह ऐसे लोगों को रखे जिनके दिल में मुनाफकत हो। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, बल्कि आम तौर पर यह दुस्तूर है लोगों का कि अपने महबूबों के आसपास उसी को बैठने देते हैं जो किरदार में सबसे लाजवाब और बेमिसाल हो, जिसकी सीरत, जिसकी गुफ्तार, जिसकी रफ्तार सबसे उम्दा और बेहतर हो। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत कैसे यह गवारा कर सकता है कि माअज़ल्लाह नबी के सहाबा में कोई कमी हो या अहले बैत में कोई कमी हो। इसलिए जो भी सहाबा की शान में कमी निकालने की कोशिश करे या अहले बैत की शान घटाने की कोशिश करे, वो कभी भी कामयाब व कामरान नहीं हो सकता, बल्कि उसके ताल्लुक से सय्यदुना इब्ने सय्यदुना हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फरमाया था कि अगर कोई ऐसा शख्स खाने काबा के साये में नमाज अदा करे, बल्कि मकाम इब्राहिम के पास नमाज अदा करे, दिन में रोजे रखे, अपनी सारी जिंदगी इसी इबादत के साथ हरम शरीफ में गुजार दे, लेकिन अगर वो अहले बैत की दुश्मनी में मर जाए तो वो जहन्नमी है, जहन्नमी है, जहन्नमी है। इसीलिए तो किसी शायर ने क्या खूब कहा था, सजदों में रहे चाहे वो मर जाए हरम में, सादात के गद्दार को जन्नत नहीं मिलती। अजीजाने मिल्लत, सहाबा किराम और अहले बैत अतहार से मोहब्बत करो और अपने सीनों को उनके कीनों से बिल्कुल पाक कर लो,
तभी तुम्हें जन्नत मिलेगी, तुम्हें जन्नत तलाश करती हुई दिखाई देगी। क्योंकि मुस्तफा जाने रहमत के कदम मुबारक का एजाज ये है कि सैयदी सरकार आला हजरत फरमाते हैं, जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के। यानी मुस्तफा जाने रहमत के नालैने मुबारक से अगर कोई जर्रा झड़ करके गिर जाए तो वो सितारों के सर का ताज हुआ करता है। जो सहाबा किराम मुस्तफा जाने रहमत के महफिल की जीनत रहे हों, फिर आप अंदाजा लगाएं उनके अज़मत और रिफ़ात का आलम क्या होगा, उनके मकाम और मर्तबा का आलम क्या होगा। इसीलिए अहले बैत के मकाम और मर्तबा को समझने की जरूरत है और सहाबा किराम के मकाम और मर्तबा को भी पहचानने की जरूरत है। जहां पर मुस्तफा जाने रहमत ने अपने अहले बैत की शान बताते हुए ये इरशाद फरमाया है, और इस हदीस को हजरत अबू जर गिफारी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने खाने काबा के दरवाजे पर हाथ रख करके बयान किया है। आप फरमाते हैं कि मुस्तफा करीम ने फरमाया है, मेरे अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की तरह है कि जो कश्ती नूह में सवार हो गए थे, तूफान नूह से बच गए थे, ऐसे जो लोग मेरे अहले बैत के मोहब्बत की कश्ती में सवार हो जाएंगे, इस पाकीज़ा सफीने नजात में सवार हो जाएंगे, वो लोग दुनिया और आखिरत के तमाम गमों से पाको साफ होकर के मंजिले मकसूद पर पहुंच जाएंगे, जन्नत तक पहुंच जाएंगे। वहीं पर मुस्तफा जाने रहमत ने अपने सहाबा के बारे में यह भी फरमाया था कि ऐ लोगों, मेरे बाद मेरे सहाबा को निशाने तनकीद न बनाना, बल्कि मेरे सहाबा के हक में अल्लाह से डरो, मेरे सहाबा के हक में अल्लाह से डरो। मुस्तफा जाने रहमत ने यह जुमला 2 मरतबा या 3 मरतबा इरशाद फरमाया था। आगे आपने यह भी फरमाया था कि जो मेरे सहाबा से मोहब्बत करेगा वो मुझसे मोहब्बत की वजह से करेगा, और जो मेरे सहाबा से नफरत करेगा वो मुझसे अदावत और दुश्मनी की वजह से मेरे सहाबा से नफरत करेगा, और जिसने मुझे तकलीफ दी उसने अल्लाह को तकलीफ दी, अल्लाह उसकी गिरफ्त फरमाएगा। अब आप इस रिवायत को सामने रखें तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि सहाबा किराम से अगर कोई दुश्मनी रखता है तो हकीकत में वो सहाबा से नहीं बल्कि मुस्तफा जाने रहमत से दुश्मनी रखता है, और जो मुस्तफा जाने रहमत से दुश्मनी करे वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, बल्कि कामयाब वही होगा जिसके सीने में अहले बैत की मोहब्बत और सहाबा किराम की मोहब्बत होगी। मुस्तफा जाने रहमत ने जहां पर अहले बैत की अजमत और रिफात को बयान फरमाया है, और मुस्तफा जाने रहमत ने अपने अहले बैत के ताल्लुक से साफ तौर पर यह फरमाया है कि मेरे अहले बैत इस उम्मत के लिए अमान है। यकीनन वहीं पर मुस्तफा जाने रहमत ने अपने सहाबा के ताल्लुक से भी फरमाया है कि मेरे सहाबा मेरे उम्मत के लिए अमान है। यानी जब तक सहाबा किराम और अहले बैत उम्मत के दरमियान होंगे, उम्मत के लिए अमन व अमान का सबब रहेंगे, और जब ये मुकद्दस जमात उम्मत से बर्खास्त और रुखसत हो जाएगी तो फिर उम्मत पर फितनों का दौर शुरू हो जाएगा, उम्मत पर आजमाइशों का दौर शुरू हो जाएगा, उम्मत तरह तरह की आजमाइशों में मुब्तला हो जाएगी। आज लोग अजमत सहाबा को नहीं समझते, मकाम सहाबा को नहीं समझते, सहाबा किराम की शान में उंगलियां उठाते हुए दिखाई देते हैं, मगर उन्होंने मुस्तफा जाने रहमत की अहादीस का मुताला नहीं किया है, उन्होंने मुस्तफा जाने रहमत की सीरत को नहीं पढ़ा है कि सहाबा किराम अहले बैत से किस तरह मोहब्बत करने वाले थे और अहले बैत सहाबा किराम से किस तरह मोहब्बत करने वाले थे। यानी आपस में वो सब अहले मोहब्बत थे, मगर आज कुछ लोग अहले बैत से झूठी मोहब्बत का दावा करके, सहाबा किराम से झूठी मोहब्बत का दावा करके अपनी आखिरत खराब कर रहे हैं। ऐसे लोग अपनी आखिरत खराब ना करें बल्कि अपनी आंखों को खोलें। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु का ये फरमान सुने। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हुब्बु आले मोहम्मद खैरुम मिन इबादत सनतिन, आले मोहम्मद की एक लम्हे की मोहब्बत साल भर की नफली इबादत से बेहतर है। आप अंदाजा लगाएं कि अगर कोई शख्स साल भर तक नफली इबादत करता रहे, लेकिन अगर वो सही मानों में अहले बैत से एक लम्हे के लिए मोहब्बत करे तो अल्लाह पाक अहले बैत के मोहब्बत के एक लम्हे को 1 साल के नफली इबादत पर भारी फरमा देगा। ये रिवायत हमें और आपको क्या जहन देती है? यही जहन देती है कि अपने सीनों में सहाबा की मोहब्बत बसाओ, अहले बैत की मोहब्बत बसाओ, उसके बाद तुम्हें इबादत में लुत्फ भी आएगा, इबादत में चाशनी भी आएगी, और तुम्हें दुनिया और आखिरत में कामयाबी और कामरानी मिलती हुई नजर आएगी। बहुत खूब, बहुत खूब। अज़ीज़ाने मिल्लत, अगर हमने और आपने किसी सैयदजादे की इस वजह से तहकीर की कि माज़ अल्लाह वो बेअमल है, तो इस हवाले से भी आप हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक
जो सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रजी अल्लाह ताला अन्हु के शागिर्द हैं, उनका वाकया सुने। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रजी अल्लाह ताला अन्हु एक मौके पर रास्ते से गुजर रहे थे, एक सैयदजादे से मुलाकात हुई। सैयदजादे कहते हैं कि आपकी क्या शानो शौकत है, कितने शाहाना तरीके से आपकी जिंदगी गुजर रही है। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हमने आपके नाना जान की सुन्नत पर अमल किया तो अल्लाह ने मुझे ये शानो शौकत, ये इज्जत और रुतबा अता फरमाया है, लेकिन आपने अपने नाना जान की सुन्नत को छोड़ रखा है, इसलिए आज आपकी ये हालत है। सैयदजादे के दिल को तकलीफ हो गई। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रजी अल्लाह ताला अन्हु जब रात में अपने बिस्तर पर गए, आपकी आंख लग गई, लेकिन आपके किस्मत की आंख खुल जाती है। मुस्तफा जाने रहमत का ख्वाब में दीदार होता है, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत जब ख्वाब में आए तो अपने चेहरे को फेरे हुए थे। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आखिर मुझसे कौन सी गलती हुई है? मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं कि ऐ अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, तुमने मेरे एक शहजादे की गुस्ताखी की है, एक शहजादे की बेअदबी की है। जैसे ही हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने ये सुना, फौरन आप अपने बिस्तर से झिझक करके उठ जाते हैं, सैयदजादे को तलाश करने लगते हैं। तलाश करते करते जब आप उस सैयदजादे के पास पहुंचे तो सैयदजादे कहते हैं, मैं भी आप ही को तलाश कर रहा था। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने रात वाला अपना ख्वाब बयान किया। सैयदजादे कहते हैं, रात मेरे ख्वाब में मेरे नाना जान आए थे, मुझे भी कह रहे थे कि अगर आज तुमने मेरी सुन्नतों को अपनाया होता तो अब्दुल्ला इब्ने मुबारक तुम्हारी बेअदबी ना करते। जैसे ही इतना अब्दुल्ला इब्ने मुबारक सुनते हैं, फौरन उनके कदमों में गिर जाते हैं और सैयदजादे उन्हें उठा करके अपने सीने से लगा लेते हैं। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला के वो हाजिर और नाजिर जान करके वो उनके सामने तौबा करते हैं और सच्ची तौबा करने के बाद सैयदजादे को भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गुनाहों से नफरत दिला दी और वो भी रब की बारगाह में सच्ची तौबा करके हमेशा के लिए सालेह और बाअमल बन जाया करते हैं। बहुत खूब, बहुत अच्छा, वाह। ये वाकया हमें और आपको ये जहन देता है कि हर हाल में अगरचे सैयद बेअमल क्यों ना हो, मगर वो वाजिब ताज़ीम है। यही सैयदी सरकार आला हजरत का फतवा भी है कि अगर कोई सुन्नी सहीउल मजहब सैयद बेअमल भी हो तब भी वो हमारे सर का ताज है और वाजिब ताज़ीम है। लिहाजा जिस तरीके से हम किसी आलिम दीन के आने पर खड़े हो जाते हैं, उसकी दस्तबोसी करते हैं, एक सैयद के आने पर भी एहतराम होना चाहिए कि उसके आने पर भी खड़े हो जाएं और उसकी दस्तबोसी किया करें। ये पैगाम हमें सैयदी सरकार आला हजरत ने दिया कि आपको बरेली की सरजमीन का वो वाकया याद नहीं जिसकी झलक में दिखाऊं कि सैयदी सरकार आला हजरत बरेली ही में किसी जगह तशरीफ ले जाने वाले थे। आपकी पालकी उठाने वालों में एक सैयदजादा भी था। सैयदी सरकार आला हजरत फरमाते हैं, मुझे किसी सैयदजादे की खुशबू महसूस होती है। जो बरेली का ताजदार खुशबू से सैयद को पहचान लेता था, उसी बरेली के ताजदार का फतवा यह है कि अगर सैयद सुन्नी सहीउल मजहब है तो वाजिब ताज़ीम है। हाँ, अगर उसकी बदमजहबी हद्दे कुफ्र को पहुंच जाए तो फिर वो रिश्ते निस्बत मुनक़ता हो जाता है, इसलिए ताज़ीम भी खत्म हो जाती है। अजीज़ाने मिल्लत, हम सब अपने आप को अहले बैत की मोहब्बत, सहाबा किराम की मोहब्बत का पाबंद बनाएं और अपने नस्लों को भी अहले बैत की मोहब्बत सिखाएं। अहले बैत की मोहब्बत सिखाने का हुक्म खुद मुस्तफा जाने रहमत ने दिया है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अद्दिबू औलादकुम अला सलासे खिसाल, अपने औलाद को 3 आदतें सिखाओ। हुब्बे नबीयकुम, अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। व हुब्बे अहले बैतिही, नबी के अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ। व तिलावतिल कुरान, और उन्हें कुरान पाक की तिलावत सिखाओ। अहले बैत की मोहब्बत सिखाने का हुक्म खुद मुस्तफा जाने रहमत ने दिया है। और सहाबा किराम की ताज़ीम का भी उन्हें दर्स दो और उन्हें बताओ कि सहाबा किराम आसमाने हिदायत के रोशन सितारे हैं। अगर तुम सहाबा की ताज़ीम करोगे तो मुस्तफा जाने रहमत तुमसे खुश होंगे। सहाबा से नफरत करोगे तो नबी नाराज हो जाएंगे। इस हवाले से मैं एक वाकया हजरत सैयदना इमाम अहमद इब्ने हंबल रज़ी अल्लाह ताला, क्या बात है, क्या बात है। हजरत सैयदना इमाम अहमद इब्ने हंबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मेरे पड़ोस में एक फासिक व फाजिर शख्स रहता था। एक मौके पर मेरी मजलिस में आया, उसने मुझे सलाम पेश किया। मैंने उसके सलाम का जवाब सही तरीके से न दिया। जब उसने मेरे रवैये को देखा तो कहता है, अय अबू अब्दुल्ला, आप मेरे सलाम का जवाब क्यों नहीं देते? मैंने एक वाकये की वजह से अपने तमाम साबिका गलतियों और खताओं से तौबा कर ली है।
इमाम अहमद इब्न हंबल पूछते हैं बताओ वो वाकया क्या है। वो गुनहगार शख्स जो पहले फासिक व फाजिर था, वो कहता है माजरा ये है, एक मौके पर मैंने ख्वाब देखा कि मैं एक बहुत वसी व अरीज मैदान में खड़ा हुआ हूँ। एक ऊंचे मकाम पर मुस्तफा जान रहमत रौनक अफरोज हैं, तमाम लोगों की लाइनें लगी हुई हैं, लोग नबी की बारगाह में हाजिर होते हैं, अपने शफात और मग़फ़िरत की दुआ करवाते हैं। जब तमाम लोग अपने मग़फ़िरत का परवाना लेकर के रुखसत हो गए तो आखिर में मैं एक कोने पर खड़ा हुआ था। दिल में यह ख्वाहिश पैदा हुई मैं भी नबी की बारगाह में जाऊं, अपने लिए शफात का परवाना हासिल करूं, मगर मेरे गुनाहों की कसरत नबी के सामने जाने से मुझे रोकती थी। आखिरकार नबी मुझे खुद मुखातब करके फरमाते हैं, ऐ फला तुम मेरे सामने क्यों नहीं आते। मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मेरे गुनाहों की तादाद इतनी ज्यादा है, मेरे गुनाह इतने कसीर है कि मुझे आपके सामने आते हुए हया आती है। नबी कहते हैं मैं तुम्हें खुद बुला रहा हूं, मेरे सामने आओ। उसके बाद नबी उस गुनहगार को अपने सामने बुलाते हैं। सामने बुलाने के बाद एक बहुत तारीखी जुमला इरशाद फरमाते हैं जिन्हें दिल के कानों से सुनने की जरूरत है। नबी फरमाते हैं तुम भी अपने लिए मग़फ़िरत की दुआ मांगो, तुम्हारे लिए भी मग़फ़िरत का परवाना दिया जाएगा। तुम भी शफाअत तलब करो, तुम्हें भी शफाअत की जमानत दी जाएगी। फ़इन्नका ला तसुब्बु अहदम मिन सहाबी, क्योंकि तुम मेरे किसी सहाबी को बुरा भला नहीं कहते। पता चला नबी की शफाअत का हकदार वही होगा, मग़फ़िरत का परवाना उसे मिलेगा जो अहले बैत से और सहाबा किराम से सच्ची मोहब्बत करने वाला। सच्चे हक है। तो अजीज़ाने मिल्लत, नबी के सहाबा से और अहले बैत से सच्ची मोहब्बत करो। आला हजरत सरकार से पूछा गया कि क्या किसी सैयद से मुलाजिम रख करके या शागिर्द होने के नाते खिदमत लेना जायज है। सैयदी सरकार आला हजरत रजी अल्लाह ताला अन्हु लिखते हैं कि जलील खिदमत लेना नाजायज है, जी लेकिन अगर कोई बाइज्जत काम हो तो मुलाजिम रख करके लिया जा सकता है। जी बहैसियत शागिर्द जिस तरह के काम के लेन देन का उर्फ है वो भी जायज है, लेकिन जहां तक सैयदजादे को मारने का सवाल है तो सैयदी सरकार आला हजरत फरमाते हैं मारने से मुतलकन एहतराज चाहिए, यानी सैयदजादे को ना मारा जाए। इसीलिए तो उलमाए फिक़ह फरमाते हैं कि अगर किसी सैयदजादे से कोई ऐसी गलती सरजद हो जाए जिस पर इस्लामी रूह से हद वाजिब हो तो उस पर हद तो जारी की जाएगी, मगर इस नियत से नहीं कि उसे गलती की सजा दी जा रही है, बल्कि इस इरादे से कि उसके दामने ततहीर को गुनाहों से पाक करने की कोशिश हो रही है। अजीजाने मिल्लत, सैयदजादे का ये अदब किसने सिखाया है तो आपके दिल की आवाज होगी, बरेली के ताजदार ने सिखाया है। इसीलिए तो किसी आशिके सादिक ने कहा था, डाल दी कल्ब में अजमते मुस्तफा सैयदी आला हजरत लाखों सलाम। रब की बारगाह में दुआ है मौला करीम इन तमाम बातों पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और अहले बैत और असहाबे नुबुवत के सदक़े में मौला हम सब की दुनिया और आखिरत को कामयाब फरमाए और यहाँ पर जितने भी लोग हाजिर आए मौला सब की मुरादें पूरी फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।